हेलो सा द प ग प दा दा प दा दा प ग प द सा द प ग रे द रे सा बुल बाबा बसण घोट की शहनशाह पारुषा साहिब की पूज पिता साईं आत्माराम साहिब की साईं गुरुमुक्ता साहिब की आयो लाल सबई चौ झूले। मैं इस भजन से शुरुआत करता हूँ और आगे बीच बीच में बातें करते रहेंगे और आपको कुछ बातें जरूर साईं जी की शान में सुनाऊंगा। जोगी गरे ग प दा दा प दा दा प ग प दा 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 प ग प दा दा रे सा दा प ग रे ग प रे ग प दा दा प दा दा प दा दा प ग प ग रे ध रे जोगी 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 यूं तो क्या नजर नहीं आता कोई तुम सा नजर कोई तुम सा नजर नहीं आता। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता कोई तुम सा नजर नहीं आता। झोलियां भर जाती है सबकी पर देने वाला नजर नहीं देने वाला नजर नहीं आता आता।
जोगी 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 कोरस का लेवल बढ़ाओ, कोरस का लेवल। जोगी 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 तेरे दर्शन को दर्शन को दर्शन को जोगी 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 तेरे दर्शन को मैं बड़ी दूर से तेरे दर्शन को मैं बड़ी दूर से आया हूँ तुम्हें कुछ दे नहीं सकता मगर कुछ लेने आया हूँ। संतों के दरबार में जाते हैं हम लोग, हम क्या दे सकते हैं संतों को? संतों की कृपा से हमारा मान, हमारी शान बढ़ जाती है कि नहीं? क्या दे सकते हैं हम संतों को? हम तो हमेशा वहां पे लेने जाते हैं, दूर दूर से, पता नहीं कहां कहां से बाबा की दरबार में अमावस्या का मेला लगता है हर महीने उल्लासनगर वसंत शाह दरबार में, और यहाँ रायपुर में भी लगाते हैं हमारे प्यारे। जगह जगह पर अमावस का मेला लगता है, घर घर में लोग अमावस का मेला, जो दरबार नहीं पहुंच पाते हैं वो बाबा की शान में अमावस का मेला लगाते हैं अपने घर पे। कोई 1 घंटे के लिए, कोई 2 घंटे के लिए, कोई तो रात भर जागते हैं बाबा की याद में। सारी रात सुभान जागी जिन आ याद कयो, फकीर कहते हैं सारी रात सुभान। ये रात कितनी सुभान है जिसमें जाग कर हम दरवेशों को याद करते हैं। सारी रात सुभान जागी जिन आ याद कयो, तिन जो शाह लतीफ चय मिटिय लदो मान, करोड़े कन सलाम आसन अचीत नीचे। जेके दरवेश पीर फकीर संत महापुरुष बाबा वसण शाह, बाबा पारू शाह, जिन न रात ॾिठी न ॾींहुं ॾिठो, बस पंहिंजे मुर्शिद पंहिंजे साईं जी इबादत में लॻा पिया हुया। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू ही तू, 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 तू ही तू। जिन जो शाह लतीफ चय मिटिय लदो मान, उनकी मट्टी भी इतना मान लेती है। करोड़े कन सलाम, लाखों करोड़ों लोग इन दरवेशों के दरगाहों पर आकर के, इनके स्थानों पर आकर के मत्था टेकते हैं और अपनी बिगड़ल बाजी बना के चले जाते हैं, खुश होते हैं हमेशा। ये दास जो इस वक्त आपके सामने मंच पर मौजूद है, आप सबका बच्चा, बाबा वसण गोड दरबार, शहनशाह पारूशाह दरबार, उल्लासनगर सिंध रोहड़ी, जेके माण्हू सुञाणनि था ठीकु आहे, बाक़ी जिन खे न ख़बर आहे, हिन वक़्तु वर्तमान गादी नशीन असांजा हाज़रा हज़ूर जागंदी जोत वसण शाह जा स्वरूप बाबा साईं परमानंद साहिब जिन जो खाक नशीन नौकर
संतान जेको तव्हां क़बूल कयो, छो त जेको सेवा में मज़ो आहे उहो ॿिए कंहिं शइ में कान्हे। सेवादार, ॿुआरीदार, जेको तव्हां चओ, छो त जेको आनंद हेठियाईअ में आहे ऐं सेवा में आहे उहो कंहिं में बि कान्हे। अॼु ये सेवा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। संतों की शान में इतना बड़ा सत्संग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना। मैं रायपुर की पूरी संगत को, जिन्होंने इस मेले में भाग लिया है, जो आए हैं इस वक्त सामने बैठे हैं मेरे, आप अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए सब लोग। मेरे लिए नहीं बजाइए, मुझे नहीं चाहिए, आप अपने लिए बजा दीजिए। हर महीने हमारे प्यारे अप्पू भैया रमेश मिर्गानी कहाँ गए? बैठे हैं। हर महीने अमावस के मेले पे आते हैं, हर महीने रायपुर से। ये सत्संग का ऑर्गेनाइजेशन, आज ये शाम की ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्यारे श्री रमेश मिर्गानी और हमारे प्यारे श्री श्रीचंद सुंदरानी ने किया है। मैं बाबा साईं की तरफ से, आदरा हजूर दरवेश साईं परमानंद साहब जी की तरफ से, आप सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और संतों का आशीर्वाद कैसे ऐसी शामें संतों की शान में ऑर्गेनाइज करते रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फल है इनके लिए। संगत को संतों से जोड़ना ये बहुत बड़ा कार्य है, छो तो बिना संगत साईं कानन ऐं बिना साईं संगत काने। तो ये उन्होंने जो आज कार्य किया है, इस प्यारी संगत को दरबार से जोड़ा है, साईं वसण शाह से जोड़ा है, साईं परमानंद साहब जी से जोड़ा है और भजनों की ये शाम, सत्संग की ये शाम ऑर्गेनाइज की है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी शामें और करते रहें ऑर्गेनाइज और ये मौजें होती रहें। पूरे मिर्गानी परिवार को बहुत शुभकामनाएं, सुंदरानी परिवार को शुभकामनाएं। और आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, समय से थोड़ा लेट शुरू हुआ है, मैं भी पूछ रहा था, संगत आई है चई न साईं 60 माण्हू आया आहिनि, 100 माण्हू आया आहिनि, 200 माण्हू आया आहिनि। मैंने बोला अब कोई आया नहीं है, हमें जाके अपनी हाजिरी लगानी है। मिलके जोगी जोगी तालियां, जोगी 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 जोगी। मांगू क्या जब बिन मांगे, बाबा ने सब दे दिया। जोगी मांगू क्या जब बिन मांगे ही, बाबा ने सब दे दिया। अपनी धुन में खो लिया मैं, अपनी धुन में खो लिया। मैं बाबा का जोगिया, मैं बाबा का जोगिया। जोगी 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 ओ जोगी 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 जोगी। मांगू क्या जब बिन मांगे, बाबा ने सब दे दिया। धुन में तेरी हो लिया, धुन में तेरी हो लिया। मैं बाबा का जोगिया, मैं बाबा का जोगिया। जोगी 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 वो जोगी 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 जोगी।
नजर पड़ी तो नजर हटी ना। क्या मांगना उनसे? आप लोग चाहते हैं मैं खड़ा हो जाऊं क्या बैठ के गाऊं? आप लोग मुझे साथ देंगे? सब लोग साथ देंगे? बैठ के गाने की थोड़ी आदत निकल गई है मेरी। सब लोग साथ देंगे, तालियां हो जाए। 1 2 3 4। क्या बात, बहुत अच्छे। आप सब दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्या मांगना उनसे? हम अपने मन को खुश करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए बाबा के दरबार में जाते हैं और संतों से मांगते रहते हैं, साईं मुझे पुत्र संतान दो, साईं मुझे पैसा नहीं है, मैं कर्जों में डूबा हुआ हूं, मेरे कर्जे उतार दो, साईं मुझ पर ये रहमत करो, मुझ पर वो रहमत करो। एक चीज सिर्फ हम जाके मांगे, साईं एडी का रहमत क्यों शल रह जी बस, तांजी महर मुझे लाए सब कुछ। क्या उनको पता नहीं है? मेरे बाबा कहते थे कि दरबार जाओ, दरबार की घंटी बजाओ, उनको आपके मन का पूरा हाल पता पड़ जाएगा कि आपके मन में क्या है। एक सिर्फ घंटी बजाने से, सिर्फ हाजिरी लगा दो, वो आपके मन के अंदर से घूम के आ जाएंगे। फिर क्या मांगना उनसे? क्यों मांगे? मांगो बस इतना, साईं रहम क्यों रह जी बस, तांजी जय जय कंदा रहूं, तांजी जय जय थींदी त असांजी पंहिंजो पाण ही थी वेंदी। समझदार आहे के न? नजर पड़ी तो नजर हटी ना, नजर पड़ी तो नजर हटी ना, ऐसी साईं की सूरत है, ऐसी की सूरत है, नजर पड़ी तो नजर हटी ना, नजर पड़ी तो नजर हटी ना, ऐसी साईं की सूरत है, ऐसी साईं की सूरत है, साईं तेरे नूर में अपनी, साईं तेरे नूर में अपनी, रूह को मैंने धो लिया, रूह को मैंने धो लिया, रूह को मैंने धो लिया, जोगी 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 जो जो जोगी 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 जोगी। गुनाह मेरे बड़े हैं, हम गुनहगार, असा डोहारी, असा पापी, पल पल हमें पता नहीं है जीवन कैसे जीना है, लेकिन हम संतों के दरबार में जाते हैं और उनसे यही मांगते हैं कि साईं रहम करो कि जीवन जीना सीख जाए। हम गुनहगार हैं, चाहे हम माने या ना माने, पल पल जाने या अनजाने हमसे दोष होते हैं। लेकिन देखिए क्या कह रहा है शायर, गुनाह मेरे बड़े हैं तो तेरा दर भी है बड़ा, गुनाह मेरे बड़े हैं तो तेरा दर भी है बड़ा, ओ मेरे मसण शाम माफ करेगा तू, इसीलिए तेरे दर पे हूँ खड़ा, इसीलिए तेरे दर पे हूँ खड़ा, जोगी 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 जोगी। आपकी तालियां हो जाए सबकी थोड़ी थोड़ी, क्या बात, ऐसे नहीं, लय में 1 2 3 4।
जो मेरे भाई बैठे हैं वहां पे सामने, ये जो कुर्सियां होती है ना, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होती हैं, खास करके जिनको घुटनों में तकलीफ हो, यहाँ के वडेड़ा हुजन, जिनकी संसार में ॾाढी वॾी इज़त हुजे। इज़त तो सभिनि जी आहे, पर कोशिश करे जेके असांजा सीनियर सिटीजन्स हुजनि ऐं जेके ब्राह्मण स्वामी वेठा आहिनि साम्हूं उहे वेठा हुजनि बिल्कुलु, बाक़ी जेके सीनियर सिटीजन्स हुजनि उहे वेठा हुजनि। बाक़ी ॿिया जेके असांजा जवान आहिनि अॻियां अची वेंदा त वधीक मज़ो ईंदो, छो त छा चवंदा आहिनि, माण्हूअ खे मस्ती नाहे पर माया खे मस्ती थींदी आहे। माण्हूअ खे मस्ती नाहे, माया खे मस्ती थींदी आहे। साॻी कुर्सी काठ जी पर हुकुम खे हस्ती थींदी आहे। माण्हूअ खे मस्ती नाहे, माया के मस्ती थींदी है। तो ये कुर्सी का चक्कर बड़ा भयंकर होता है। आ जाइए, बैठ जाइए आगे आके और सत्संग का आनंद लीजिए, क्योंकि एक बार साईं जी सत्संग कर रहे थे, एक संतों का सम्मेलन चल रहा था। बड़ी प्यारी बात आप लोग को बता रहा हूं मैं। फकीरों ने क्या कहा, देखिए बहुत बड़ी बात है ये। एक सम्मेलन चल रहा था तो साईं आत्माराम जी भी बैठे हुए थे और स्वामी देव प्रकाश महाराज जी भी बैठे हुए थे और स्वामी रूपाराम महाराज जी भी, जो हमारे सिंधी समाज के बड़े संत हैं, सब बैठे हुए थे मंच पर। तो स्वामी देव प्रकाश महाराज जी ने ये कह दिया कि बाबा असां चौकीदार, असां है मंच है इनके चइबो चौकी, भाई संत चौकी था कन पिया, है ना, चौकीदार। तव्हां आयो जमींदार, जमीन पे बैठे ना आप लोग जमींदार हो। तो देखिए संत ने एक दूसरे संत की इज्जत रख के उसकी बात को कैसे ऊपर उठाया। तो साईं आत्माराम जी कहने लगे, बुधो था संत छाता चवन, असां चौकीदार है, तव्हां आयो, आवाज नहीं आ रही है, तव्हां आयो, सब जमींदार है यहाँ पे रायपुर में, क्या बात। तो कर्म ऐसा करना, क्योंकि चौकीदार को आपकी रिपोर्ट ऊपर पहुंचानी पड़ेगी, तो कर्म ऐसा करिएगा कि हम आपकी अच्छी रिपोर्ट वहां ऊपर पहुंचा दें, है कि नहीं। चौकीदार का काम है कि रिपोर्ट पहुंचाना ऊपर। तो ऐसी जमींदारी करो, ऐसे कर्म करो इस जमीन पर रह करके कि जैसे हम आपकी अच्छी रिपोर्ट वहां ऊपर पहुंचा दें। तो ये फकीरों का काम है। दिल दे तू फकीरन के न रब जे वजीरन के, जेके मेटे सगंदा आहिनि तुंहिंजनि लाउन लकीरन के। क्योंकि यही एक कड़ी है ईश्वर तक आपको पहुंचाने की। जोगी 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 जोगी, खुद को खो के साईं को पाया, खुद को खो के साईं को पाया, खुद को खो के साईं को पाया, खुद को खो के साईं को पाया। इश्क का ये सौदा है, इश्क का ये सौदा है, खुद को खो के साईं को पाया, खुद को खो के साईं को पाया। इश्क का ये सौदा है, इश्क का ये सौदा है, तेरे चरणों पे सर रख के, तेरे चरणों पे सर रख के, जी भर के मैं रो लिया, जी भर के मैं रो लिया, जी भर के मैं रो लिया। जोगी 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 जोगी, रोइए लेकिन वहां रोइए जहां आपकी कदर हो, है कि नहीं। ये समाज कदर नहीं करेगा, ये संसार तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। हाँ, हिकड़ो अॻियां मस्त वधंदो चई छिके सेठ ॿिए खे अॻियां वधाएसि, पॉलिटिक्स हले थी पई, करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो संतों की शरण में जाकर के रोता है, उनके चरणों से, उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोता है, वो हमेशा इस संसार में एक कमल के फूल के जैसा रहता है। क्योंकि ये संसार एक कीचड़ है, ये कीचड़ है। इस कीचड़ में कमल के जैसे रहना और इस कमल के जैसे पार पहुंच जाना, ये संतों का कार्य है, ये संतों का आशीर्वाद है कि संसार में रहकर भी संसार से न्यारा रहना, संसार में रहकर संसार से न्यारा।
ओए जोगी 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 मिलके तालियां बजाइए। हाँ, जोगी 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 मांगू क्या जब बिन मांगे, बाबा ने सब दे दिया, धुन में तेरी होलियां, धुन में तेरी होलियां, मैं बाबा का जोगिया, मैं बाबा का जोगिया, जोगी 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 ओ जोगी 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 सीधे रस्ते साईं मिलेंगे, सीधे रस्ते साईं मिलेंगे। आजकल समाज में इतनी तकलीफ हो गई है कि हम सीधा रास्ता तो ठीक है, टेढ़ा रास्ता पहले अपना लेते हैं कि शॉर्टकट चाहिए हमें, है ना, शॉर्टकट चाहिए। लेकिन ये शॉर्टकट वाला काम ज्यादा समय नहीं चलता है मेरे भाइयों, मेरी माताएं। आज कमा लिया, करोड़ कमा लिए, लेकिन ये पता है माया बड़ी चंचल है, आज यहाँ है कल वहां, कल कहां, कुछ पता नहीं। शॉर्टकट माया शॉर्टकट में आती है तो शॉर्टकट में चली जाती है, लॉन्ग कट नहीं जाती है। लेकिन जो लॉन्ग कट माया आती है वो आराम आराम से आपको सद्बुद्धि देती है और आपके पांव हमेशा जमीन पे रखवाती है। सीधे रास्ते साईं मिलेंगे जब मुर्शिद कृपा करता है, जब हम सीधे रास्ते होते हैं। वरना रास्ते तो बड़े शॉर्टकट्स हैं, सीधे रास्ते पे थोड़े कांटे होंगे लेकिन मजा आएगा उन कांटों में भी। क्योंकि आपको पता होगा एक बार क्या हुआ, बहुत प्यारी बात याद आ रही है मुझे, बहुत प्यारी कथा है, मैं कभी कभी बताता हूं अपने प्यारों को। एक दिन एक भक्त था, आप कथा सुनेंगे आप लोग, थोड़ी थोड़ी कथा, थोड़ा भजन। रमेश लाल कार्या कथा लेना। एक बार एक भक्त जो ईश्वर की बड़ी तपस्या करता था और उसे कभी जीवन में सक्सेस नहीं मिलती थी, उसे याद करे याद करे याद करे लेकिन हमेशा तकलीफ चलती रहे, परेशानी होती रहे। इतनी तकलीफ बढ़ गई, एक दिन उसे वैराग लग गया, कहने लगा कि अब मुझे करनी ईश्वर की तपस्या, मुझे और कुछ करना ही नहीं है और कोई काम ही नहीं करूंगा। कमरे में घुस गया, बंद कर दिया अपने आप को। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के बाद ईश्वर ने दर्शन दे दिए। बोला बोल मेरे बच्चे तुझे क्या चाहिए? बोला ईश्वर मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, मैं अब हार चुका हूं इस संसार से, या तो मुझे आप अपने पास बुला लो या मेरे साथ रहो आप, 2 ऑप्शन है आपके पास। बोला बेटा मैं तुझे समय के पहले नहीं बुला सकता हूं, मैं तेरे साथ रह जाता हूं। लेकिन ईश्वर तो ऐसे तो नहीं भाई एकड़ो हले तो गड दौड़ा भगवान गड दौले पापा सिक्योरिटी गार्ड थी करे हलंदो, ऐसा तो है नहीं। ईश्वर ने कहा बेटा मैं पल पल 24 घंटे तेरे साथ हूं, जैसे मेरा बाबा पल पल 24 घंटे मेरे साथ है। मुझ पर मेरे बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, इसका नाज है मुझे। ऐशो न थियण खपे, नाज त मुर्शिदन ते थियणी खपे। हाँ समाज ते माया ते नाज कजे न कजे पर मुर्शिद ते नाज जरूर कजे, गुरु ते नाज जरूर कजे। अब क्या देखता, जब वो ध्यान में बैठता 4 पैर चल रहे हैं, 2 पैर उसके 2 पैर ईश्वर के, उसे दर्शन होता 2 पैर उसके चल रहे हैं 2 पैर ईश्वर के चल रहे हैं। जीवन बड़ा सरल हो गया, ईश्वर साथ में तो जीवन तो सरल होना ही है। हाँ? मौज से जीवन गुजर रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, समाज में आनंद लगे पड़े हैं। बच्चे बड़े हो गए,
शादियां हो गई, पैसे आ गए, बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब जहां सुख होता है ऐसा तो नहीं जीवन भर सुख ही सुख रहेगा, कहीं तो दुख के बादल आएंगे, वरना सुख का एहसास कैसे होगा हमें? सुख का एहसास कैसे होगा? दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास कैसे होगा? ईश्वर की कृपा का एहसास कैसे होगा कि हाँ मुझ पर ईश्वर की कृपा है? एक संत ने कहा, बड़े प्यारे शब्द है, ध्यान दीजिएगा, सुख कहां है? सुख कहां है बताइए? आप लोग से मैं पूछता हूं, सुख कहां है? बताइए। नहीं, वहां तो है ही है मैया, गुरु के चरणों में तो सब कुछ चाहिए, बोलने की बातें होती हैं, लेकिन इंसान उसको महसूस करे ना तब उसे सुख मिलेगा। जहां ज्ञान है वहां सुख है, और जहां अज्ञान है वहां दुख है। ज्ञान होता है तो सुख होता है, क्योंकि पता है जीवन में सब्र सीखना आ जाता है, हम सब्र करना सीख जाते हैं, और जिसको सब्र है वहां सुख तो है ही है। कितना भी दुख में होगा इंसान, लेकिन अगर उसे सब्र आता होगा करना तो वो अपने आप को कभी दुखी नहीं करेगा। बोला बाबा इनमें भी मुझे साईं जी मर्दी मां सुखी आया, मुखे का ही तकलीफ का। और जहां अज्ञानी इंसान क्या करेगा? हमेशा सुख की तलाश में लगा रहेगा, बोलेगा सुख सुख सुख, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। उस सुख के चक्कर में अपने आप को हमेशा दुखी करता रहेगा। चवंदो हो इंसान केॾो सुखी आहे, ॾिसो न केॾा पैसा कमाया, हुन हीअं कयो आहे, हुन हूअं कयो आहे, मां केतिरो दुखी आहियां। साईं छा तव्हां मूंखे कुझु ॾियो ई नथा, हमेशा गुरुअ खे मेणा ॾींदो, हमेशा गुरुअ खे ताना ॾींदो, है कि नहीं? काट साट के बात आ जाती है गुरु के ऊपर, मयारूं गुरुअ जे मथां, लेकिन गुरु बड़ा आनंद में, पुट तूं अज्ञानी आ, जॾहिं तोखे हिन ज्ञान जो एहसास थींदो त पीउ कॾहिं न चाहींदो त मुंहिंजो पुट दुखी थिए। कभी बाप चाहेगा कि मेरा बेटा दुखी हो? कोई बाप चाहेगा? बताइए। गुरु कौन है हमारा? गुरु हमारा ईश्वर, गुरु हमारी माता, हमारी पिता। तो माता पिता कभी नहीं चाहेंगे, जिस तरीके से माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारे संतान दुखी हो, उसी तरीके से गुरु भी कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कभी दुखी हो। हम दुखी होते हैं अपने कर्मों से, उसके बाद भी गुरु हमारे कर्म काटते हैं। कमाल ये है, गुरु हमारे कर्म काटते हैं, अपने आपके दुख अपने सर पर लेते हैं, आपके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। जैसे बाबा वसण गोड जी ने बाई लाले को अपनी उम्र दे दी, 6 साल और कुछ महीने। परम भक्त था बाबा का, बाबा वसण गोड का। अब लेने के देने पड़ गए, जान के ऊपर बात आ गई, तबीयत खराब हो गई। अब बाबा ने एक वायदा किया था कि बाई लाले की जो घरवाली है उसे बेटी बनाया था कि बेटा तू मेरी बेटी है, बेटी करके पाला था। भाई लाला कोमा में चला गया, मैसेज भेजा लाड़काने से। लाड़काने जो नालो ॿुधो अथव? हुजे नानो त गुम लाड़काणो। असांजी दरबार रोहड़ी में, सिंध में, कुछ मील परे आ। तो भाई लालो कोमा में हली वियो, बीमार थी पियो। संतन जो इंतजार पे, साईं ईंदा, जेसि ताईं साईं पहुंचन। भाई लाले जय जय राम। साईं पहुंचा, ॾिठो नब्ज़, साईं जन जी अखियुनि में पाणी अची चई यार हे छा, मुंहिंजो यार हलियो पियो, मुंहिंजो प्यारो हलियो पियो। त हुनजी घरवारी चए थी छा, ईअं कीअं थी सघंदो आहे साईं, कीअं थी सघंदो आहे इहो? तव्हां मूंखे धीअ कयो आहे, तव्हां जहिड़े पिता जे हूंदे, तव्हां जहिड़े मुर्शिद जे हूंदे मुंहिंजो घोटु वञी कीअं सघंदो आहे? सवाल ई नथो अचे, पॉसिबिलिटी ई कान्हे इहा। तो जहिड़ो परम पिता हुजे ऐं मुंहिंजो घोटु हली वञे ईअं ऐं बिना तोखां मोकिलाइण, इहो त थी न सघंदो आहे। झोल जले बीह रही, तोखे मूंखे मुंहिंजो घोटु मोटाए ॾियणो पवंदे, उतारिस। साईं के बड़े कहने पर भी, समझाने पर भी, अरे माया है संसार केंजे लाया, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंदे जंजीर। राजा रंग फकीर, जेको आयो आहे उनखे तो वञणो ही आहे, जो आए सो चलसी। जाना है, किसी को रहना नहीं है यहाँ।
तो तू इस संसार में क्यों अपने पति में इतना मोह डाल रही? बोला नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं आपको नहीं जानती हूँ इस बात के बारे में। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो, सब कुछ आप हो। मुझे आपको मेरे पति को उठा के देना है। आखिर साईं ने कहा कि अब करामत तक कह रजो घर। पसंद शाह दरबार जी जाम वडी खासियत तत्वैया, कोई भी संत करामत न ॾेखारी तो छो त करामत कह रजो घर आ। तव्हां जे लाइ बाबा वसण गोटई दरबार खे पल्लव जो वर मिलियल आहे। छा जो वर? पल्लव जो वर। तव्हां जे लाइ झोल जले करे बीहनि था संत, दुआऊं था घुरनि। पल्लव माना दुआ, ये दुआउनि जा दर आहिनि। तव्हां जे लाइ पल्लव पाए करे दुआ घुरनि था पिया। जे तव्हांजी भावना सिद्ध आ, सच्ची आ, त तव्हांजो पल्लव 110% अगाम छंदो, का देर काने। साईं ने कहा भाई अभी तू नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं, मुझे करामत तो नहीं करनी, लेकिन मैं ईश्वर से ये दुआ मांगूंगा कि भले ईश्वर मेरी उम्र ले ले, तेरे पति को उठा दे। उस वक्त साईं ने ये दुआ मांगी और 6 साल और कुछ महीने साईं ने कहा ईश्वर से, ईश्वर जी इतनी कृपा कर दो कि मैं अपने बच्चों से जाकर मिल दूं, कुछ समय मुझे दे दो और मैं जाकर के अपने बच्चों से मिल लूं, बस बाकी उम्र ऐसे दे दो लाले को। और जैसे साईं रोहड़ी पहुंचे, ये दिया बुझता गया और वो दिया जग गया। ऐसे दयालु संत जिन्होंने अपनी उम्र भी दे दी दान में, बाबा ले लो आप, तो छोड़ इन्हनि जा नाला थींदा। वतन शाह जो आया मां मन जो मुरादूं पाया मां, वतन शाह जो आया मां मन जो मुरादूं पाया मां, मन जो मुरादूं पाए अज गीत खुशी जगाया मां, मन जो मुरादूं पाए अज गीत खुशी जगाया। वतन शाह जो आया मां मन जो मुरादूं पाया मां, वतन शाह जो आया मां मन जो मुरादूं पाया मां। हाँ जी, अब वो कथा आधी रह गई। दुख के बादल आ गए, परेशान हो गया। अब क्या देख रहा था कि पहले क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बच्चे मेरे बच्चे बैठ जाएं। पहले क्या देख रहा था, वो 4 पैर चल रहे हैं। कितने पैर चल रहे हैं? अब दुख के बादल आ गया तो देख रहा है 2 पैर चल रहे हैं, परेशान हो गया। मन में शंका आ गई ईश्वर के प्रति, ईश्वर सुख था तो तू मेरे साथ था, दुख है तो तूने मुझे छोड़ दिया। पहले 4 पैर अब 2 पैर, बड़ा परेशान हो गया। फिर ईश्वर की इबादत करने लगा, भक्ति करने लगा, फिर सुख आ गए। सुख आ गए तो शंका और बढ़ गई। फिर क्या देख रहा है, 2 पैर ईश्वर के, 2 पैर उसके, 4 पैर साथ में चल रहे हैं। शंका और बढ़ गई। फिर भक्ति करने बैठ गया 15 दिन 20 दिन। फिर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए, बोला बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? बोला ईश्वर मेरे मन में शंका है। बोला बेटा क्या शंका है, बोल क्या तकलीफ है? बोला ईश्वर सुख का समय था, 4 पैर थे, 2 पैर आपके 2 पैर मेरे। सुख का समय था 4 पैर थे, 2 आपके 2 मेरे। दुख का समय आया 2 पैर, फिर सुख का समय आया फिर 4 पैर। आपने मुझे दुख के समय छोड़ दिया, ये मेरे मन में बड़ी शंका पैदा हो गई आपके प्रति। तो ईश्वर हंसने लगे, बोला बेटा सुख का समय था, 4 पैर थे, 2 पैर तेरे 2 पैर मेरे, मैं तेरे साथ साथ चल रहा था। दुख का समय आया, जो पैर तुझे दिखाई दे रहे थे वो पैर मेरे थे, मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा लिया था दुख के समय। सुख का समय आया, फिर 4 पैर हो गए, फिर मैं तेरे साथ चलने लगा। बेटा तू मुझे छोड़ सकता है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता हूं। इसी प्रकार हम गुरु को छोड़ देंगे अपनी सियासत, अपने मन की कच्चाई की वजह से, अपने विश्वास के खोने की वजह से, लेकिन ईश्वर हमारा गुरु हमें कभी नहीं छोड़ सकता है। ये बात विचार में लाइएगा। आप उसे एक बार याद कर लो, वो आपके साथ साथ रहेगा हमेशा। जोगी 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 ओ सीधे रास्ते साईं मिलेंगे, सीधे रास्ते साईं मिलेंगे। टेढ़ी चाल ना चलना तू, सीधे रास्ते साईं मिलेंगे, सीधे रास्ते साईं मिलेंगे। और टेढ़ी चाल ना चलना तू, टेढ़ी चाल ना चलना तू। ख्वाब में आके
साईं मिले बस, ख्वाब में आके साईं मिले बस, ऐसी नींद में सो लिया, ऐसी नींद में सो लिया, ऐसी नींद में सो लिया। जोगी 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 जोगी। मांगू क्या जब बिन मांगे, बाबा ने सब दे दिया। मांगू क्या जब बिन मांगे, बाबा ने सब दे दिया। मांगू क्या जब बिन मांगे, बाबा ने सब दे दिया। धुन में तेरी होलिया मैं, धुन में तेरी होलिया मैं बाबा का जोगिया, मैं बाबा का जोगिया। जोगी 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 खाली हो जा सबकी 1 2 3। जोगी 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 Sari gari gama gama papa, 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 sari gari gama gama pa ma ga re re da pa ma ga re sa। बोल बाबा बत्सण घोट की जय।